साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। सतनाम सतनाम सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज कुछ सवालों का जवाब दिया जाएगा जो भक्तों ने पूछे हैं। सतनाम सतनाम। क्योंकि सवाल एक ऐसी चीज है जो खत्म ही नहीं होते। कितना ही जोर लगा लो कि सवाल खत्म हो जाएं, पहले तो आध्यात्मिक जो शंकाएं हैं वही खत्म नहीं होती, क्योंकि सत्संग नहीं सुनते ध्यान से। सत्संग सुन के ध्यान से नाम दीक्षा ले लें, उसके बाद ये भ्रम जो है फालतू के वो दिमाग में घर करते हैं। क्यों? क्योंकि आसपास की जो जनता है वो भ्रमित है और तुम्हें भी बार बार भरमाने के लिए पूरे जान लगा देती है। अब वैसे तो तुम मजबूत हो, जो नए नए बंदे जुड़ते हैं, वैसे तो ज्ञान तो समझ में आ गया, ज्ञान की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा शारीरिक कष्ट आ गया, थोड़ा सा कोई घर में किसी को दिक्कत आ गई थोड़ी सी भी, तो हिल जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नाम दीक्षा ले ली है इसलिए ऐसा हो गया। पहले जिस गुरु के पास थे वहाँ सब ठीक चल रहा था, अरदासें लगा रहे थे 20-20 हज़ार की, 15-15 हज़ार की, और काम बन जा रहा था, यानी सब ठीक ठाक चल रहा था। तो ठीक है, अगर काम नहीं बनता था तो उन लोग के पास फार्मूला था ही कि भैया तुम्हारा नाम खंड हो गया, तुम्हारी अरदास लगकर भी नहीं लगेगी। तो मन में ये वहम नहीं रहता था कि पैसे भी दे दिए, अरदास भी लगवाई और काम नहीं बना, क्योंकि तुम्हारा जो घड़ा था वो तुम्हारे सिर पे फोड़ दिया गया कि तुमने पैसे दिए, ठीक है हमने लिए, तुमने बोला हमने ठीक है अरदास लगा दी, लेकिन तुम ही ने नाम खंड कर दिया। ये नहीं बताएंगे कि नाम खंड कैसे हो गया। एक ही फॉर्मूला है उनके पास, काम बन गया तो गुरुजी ने किया, काम बिगड़ गया तो तुमने किया। गुरुजी का नाम नहीं लगने देंगे कि तुमने पैसे दिए, सब कुछ ठीक था, तुमने अरदास भी लगवाई, लेकिन गुरुजी से वो बात बनी नहीं, ये नहीं बोलेंगे। तुम्हारे सिर पे ठीकरा फोड़ देंगे और तुम बेचारे भोले प्राणी, भोले पंछी, तुम उनकी चालाकी समझ नहीं पाते। तुम फिर दिमाग लगाने लग जाते हो कहाँ नाम खंड हुआ। अरे भाई, जब इतना बता रहा है वो कि नाम खंड हो गया, तो उसको इतना भी ज्ञान होना चाहिए ना कि कैसे खंड हुआ। पूछो उससे कि जब तुम्हें इतना ज्ञान हो गया कि नाम खंड हो गया हमारा, इसलिए हमारी कोई अरदास नहीं लगी, तो तुम पूछ भी तो लो कि क्यों खंड हो गया। अगली बार से ध्यान रखेंगे वो चीज़ दोबारा ना हो। लेकिन वो चीज़ तुम्हें बता ही नहीं सकता कोई।
क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो तुक्का होता है। 100 में से एक तुक्का तो लगता ही है। आप किसी मंदिर में चले जाओ, कोई भी मंदिर है, माँ नैना देवी का मंदिर, ज्वाला जी मंदिर, कांगड़ा मंदिर, और जितने मंदिर हैं, आप जाओ वहां पे, लोग लेट लेट के आ रहे होंगे कि सारे लेट के जाते हैं वहां पे? सारे लेट के तो नहीं जाते। कौन लेट के जाता है? जिसकी मन्नत पूरी होती है। अब मन्नत किसकी पूरी हो रही है? 100 लोग में से केवल 2 या 1 या 3 लोग लिटके जाते हैं। आप पूरी एवरेज देखोगे, वहां सारे दिन में जितने लोग जाते हैं उसकी एवरेज निकालोगे, तो वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, 100 में 2-3, असल में हजार हजार लोग जाते हैं। हजारों में से कोई 3 या 4-5 लोग देखोगे आप जो लेट लेट के जा रहे हैं, जिसकी मन्नत पूरी हुई। और मन्नत पूरी क्यों हुई? क्योंकि उसने ऐसी मन्नत मांग ली थी जो उसकी किस्मत में ऑलरेडी थी। नहीं तो सबकी मन्नत पूरी करके दिखाए कोई। सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ और बोलो कि हमें एक जेट एरोप्लेन मिल जाए, हमें एक पानी का जहाज मिल जाए, सारे बोलो, देखते हैं कितनों की मन्नत पूरी होती है। इस जन्म में छोड़ो, अगले जन्म में देख लेते हैं कितनों के घर पे हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, जेट एरोप्लेन खड़े होंगे। ये सब जितना भी है, ये सब डर का खेल है, ये सब इच्छाओं का खेल है। तुम्हारे मन में कोई इच्छा ना हो ना, तो ये जितने भी ये मनोकामना पूर्ति मंदिर हैं, ये तुम्हारे एक भी तुम्हारे काम का ना हो। जब तुम्हारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है, तो तुम्हारे लिए उस मंदिर में जाने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि मंदिरों के नाम रखे हुए हैं इच्छा पूर्ण मंदिर, ये नहीं लिखा गया कि भक्ति पूर्ण मंदिर, भक्ति पूर्ण हो जाएगी तुम्हारी यहां आके। तुम्हें बुलाने के लिए नाम रखे गए हैं इच्छा पूर्ण मंदिर, यानी यहां पे आके मांगोगे तो भगवान सुनेगा, अपने घर में बैठ के मांगोगे वो नहीं सुनेगा। मतलब कमाल कर दी है। घर में बैठ के कोई भी फरियाद करो वो नहीं सुनेगा। मंदिर आ जाओ बस एक बार यहाँ पे, यहाँ दक्षिणा दे दो, 100 रुपए 200 500 जो चढ़ाना है, यहाँ से वो सीधी कॉल लग जाएगी परमात्मा को, भगवान को, वो तुम्हारी फरियाद सुन लेगा। तो ये सब बिजनेस है। कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला, किसी गीता में ऐसा नहीं बोला गया कि तुम मंदिरों में जाओ इच्छाएं पूर्ण करो। वहां तो ये बोला गया कि कोई देवी देवता तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकता। वो मूर्ख हैं जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं। अध्याय 7 पढ़ो, वहां पर यह बोला है कि अगर देवी देवता से किसी को कुछ मिल भी जाता है तो मैं दे रहा हूं, मैं उस देवी देवता को दे रहा हूं, इसलिए वो तुम्हें आगे दे पा रहा है। मैं ना दूं तो वो भी ना दे पाएगा। अध्याय 7 पढ़ो, 21 से लेकर 27 तक श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है। तो ये सब भरम जाल है, इस भरम से निकलना है। जीव को भरमाने के लिए केवल गुरु लोग, ब्राह्मण लोग ही नहीं बैठे हैं, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी भी बैठे हैं, डरे हुए लोग जो डरपोक हैं। क्यों डरपोक हैं? क्योंकि सत्य का नाम सुन के कांपने लग जाते हैं कि अरे भाई देवी देवता छोड़ने पड़ेंगे। देवी देवता छोड़ना खुद गीता में बोला है कि उनकी पूजा नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है? गीता में क्या बोला है, क्या करना है, वो कोई समझ नहीं रहा। उस पे मजबूती नहीं आ रही। उस पे मजबूती आ जाए तो तुम असल में एक सनातनी बन जाओगे, असल के सनातनी। गीता तुम्हें सनातनी बनाती है। सनातन का मतलब है जो आद जुगाद से भी पहले से, हमेशा से जो है, उसकी शरण में जाओ, जहां जाने के बाद दोबारा वापसी नहीं होती। एक बार पहुंच गए, अब वापसी नहीं होगी। लेकिन कौन बताए, सबको पेट का धंधा लगा हुआ है। गुरु लोग तक गीता का अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए। गीता क्या कह रही है उनको सपने में भी पता नहीं लग सकता, लेकिन लगे हुए हैं, ज्ञानी बने हुए हैं। शर पुरुष, अक्षर पुरुष, निअक्षर पुरुष, ABCD नहीं पता शर अक्षर निअक्षर की, लेकिन बने हुए हैं बंदी छोड़। गीता क्या कह रही है? शर पुरुष, अक्षर पुरुष, निअक्षर पुरुष क्या है? शर पुरुष तो ये शरीर हैं। किसके शरीर हैं? हमारे तुम्हारे जितने भी शरीर हैं ये शर पुरुष हैं।
क्योंकि देखने में ये भी पुरुष लग रहा है, लेकिन है क्या? माटी का पुरुष है, ये मिट्टी का पुरुष है, नाशवान पुरुष है। अभी कोई काटे कट जाएगा, अभी कोई जलाए जल जाएगा, अभी कोई पानी में डाले गल जाएगा। नाशवान शरीर है पुरुष जैसा, इसलिए शर पुरुष है। अब इस शरीर को चलाने वाला जो जीव है, वो जीव अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब उसको अक्षर पुरुष बोला है, क्योंकि अक्षर अविनाशी को कहते हैं। शर यानी नाशवान, आगे आ लगा दिया, अविनाशी, वो जीव हो गया। सबके जीव, हाथी घोड़ा बिल्ली बकरा आदमी औरत, जितने भी जीव हैं। शर अक्षर और नियक्षर कौन हो गया? वो आत्म सत्ता, जीव सत्ता नहीं, आत्म सत्ता। क्योंकि लोग जीव और आत्मा में फर्क नहीं कर पाते हैं, वो दोनों को एक समझ लेते हैं, जीवात्मा, जीव ही आत्मा है। नहीं है, जीव अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा ही परमात्मा कह सकते हैं, लेकिन जीव को परमात्मा नहीं कह सकते। जीव को परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि जीव निर्भय नहीं है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। निर्भय हो ही नहीं सकता जीव अवस्था वाला। इसलिए जीव अलग है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा क्या है? आत्मा अडोल है। हे अर्जुन, आत्मा अचल है, आत्मा चलती नहीं है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कृष्ण जी कब जीव आत्मा की बात कर रहे हैं, कब शुद्ध चैतन्य आत्मा की बात कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा किसी को, एक ही मान के बैठ गए हैं सारे, इसीलिए दुविधा में है। तो इसको अच्छी तरह समझना है, जितने भ्रम हैं, क्योंकि ये भ्रमित करने वाले लोग आपको भ्रमित करना ही जानते हैं, और इनके पास कुछ नहीं होता। तो ऐसी एक सवाल आया था, गुरुजी क्या किसी को नाम लेते ही कुछ शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है? जैसे कोई बीमारी हो, वो नाम लेने के बाद ज़्यादा बढ़ जाए? देखो, ये तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास कोई कष्ट था, मैंने नाम लिया, अब कष्ट ज़्यादा बढ़ गया। ये तुम्हें लग रहा है कि नाम लेने के बाद ये बढ़ गया। तुम नाम ना भी लेते ना, ये तब भी बढ़ना था, क्योंकि तुम्हारे कर्म के भोग हैं, भोगने पड़ते हैं। लेकिन परमात्मा तुम्हें एक ऐसी वस्तु दे देता है जिसके द्वारा तुम कर्म भोग भोगते हुए भी विचलित नहीं होते। लेकिन तुम्हें उस पर विश्वास रखना पड़ेगा, तुम्हें उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास नहीं है तो तुम्हें ये कर्म भोग पहाड़ जैसे लगेंगे, और विश्वास है और गुरु से विधि ली है तो ये भोग तुम्हारे पता भी नहीं लगेंगे। एक दिल्ली में भगत आया था, उसको कोढ़ हो गया था। आके उसने जब अपनी कमीज उतार के दिखाई तो बहुत बुरा हाल था उसका। उसने बोला कि मैं 6 महीने तक आपके सत्संगों में ऐसा लीन रहा, दिन रात कहता, मुझे पता भी नहीं लगा इतना बड़ा कष्ट कैसे टल गया। डॉक्टर हैरान कि 6 महीने में ये रिकवरी कैसे हो रही है। उसने सारी सूरत सत्संग में लगा दी, सत्य में लगा दी, और इतना बड़ा कष्ट आया और टल गया। अब कोई कहे कि सत्संग नाम लेने से आया कष्ट या नाम लेने से नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। नाम तुम्हारी मुक्ति के लिए है। नाम लेने के बाद ना तो कोई कष्ट बढ़ता है और ना ही कोई कष्ट घटता है, याद रखना। कष्ट तो कष्ट ही उतना ही होगा, लेकिन हाँ, तुम्हारे अंदर इतनी विल पावर आ जाएगी कि तुम उस कष्ट को काट सकोगे, अगर पूर्ण विश्वास के साथ अटल हो के अगर तुम वो कार्य कर रहे हो जो बताया जा रहा है, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत बढ़ जाएगी, आत्मबल आ जाएगा, और तुम इस शरीर को वैसे ही मिथ्या जानो, इससे मोह छोड़ो। जितना शरीर से मोह करोगे, कष्ट उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम शरीर को छोड़ने की तैयारी करो, पकड़ने की तैयारी नहीं करनी है। नाम दीक्षा क्यों ली है, विहंगम चाल क्यों समझी है? ताकि हम इस शरीर को छोड़ के जा सकें। अगर इस शरीर को पकड़ना ही है तो नाम दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, पकड़ा ही हुआ है इस शरीर को। ठीक है, अपना डॉक्टरों के पास जाते रहो, इलाज कराते रहो।
नाम दीक्षा ली जाती है मुक्ति के लिए। मुक्ति के अलावा तुम्हारे मन में और कुछ आना भी नहीं चाहिए। जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, और मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। सारे सुख तेरे पास हो जाएंगे, बस मेरे जैसा हो जा। अब मेरे जैसा नहीं हो पा रहा इसीलिए दुखी है, बात इतनी सी है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल देना है। हाँ, तो अगला सवाल है, कल के सत्संग में मैंने देखा कि जो मैनेजमेंट है आपका, नहीं देखो, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होता है, कोई गलत व्यवहार नहीं होता है। एक नियम होता है, एक मैनेजमेंट कहती ही उसी को है कि आपकी जो मन मर्जी है उसको ना होने दिया जाए। मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। आपके घर में 400 बंदा एक साथ आ जाए तो आप क्या उनको ऐसे ही खुला छोड़ दोगे कि जो मन में आए करो, जहाँ मर्जी आए वहाँ बैठो? ऐसा नहीं होता। आप कोई प्रोग्राम करते हो अपने घर में कोई भी, तो उसका पूरा अरेंजमेंट करते हो, मैनेजमेंट करते हो। बिना उसके आप नहीं कर सकते कुछ भी। मैनेजमेंट नहीं होगा, स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, तो कोई भी कहीं भी चला जाएगा, कोई नुकसान हो जाए किसी को, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो नहीं चाहिए, फिर उसकी जिम्मेदारी आप किसको दोगे? तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई सत्संग है, आप बड़े बड़े सत्संगों में जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। मैनेजमेंट करना पड़ता है, एक रूल बनाने पड़ते हैं, तभी इतनी जनता संभलती है, नहीं तो नहीं संभलती है। आप 4 बच्चे घर में हैं, उनको नहीं संभाल पाओगे बिना मैनेजमेंट के। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो मैनेजमेंट अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो फिर मनमर्जी है, जो मर्जी करो फिर। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपने कुछ गड़बड़ की है तो आपने कुछ सुना होगा। अगर आप उनके कहे पे चल रहे हो तो किसी ने, कोई बेवकूफ़ नहीं होता इतना कि कोई कुछ ऐसी बोलने लग जाए। ये भी कोई बातें नहीं है। आप जो काम करने आए थे सत्संग में, आप वो देखो कि आपको क्या मिल रहा है वहाँ पे। बाकी ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अगला सवाल है, कुछ लोग सत्संग करवाना चाहते हैं, सत्संग करवाने के नियम क्या हैं? क्या करना होगा सत्संग करवाने के लिए? देखो, सत्संग तो कोई इतने खास नियम नहीं होते सत्संग करवाने के। आप हमारे सत्संग सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और आप अपने घर में हमारा सत्संग करवाना चाहते हो या अपने शहर में सत्संग करवाना चाहते हो, ये और अच्छी बात है। असल में यही हमारा उद्देश्य है, मनुष्य चोले का यही उद्देश्य है कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसको और भी बांटो। जियो और जीने दो, ये अहिंसावादी शब्द है। जियो और जीने दो बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल जियो और जीने दो से आत्म कल्याण नहीं होगा। आत्म कल्याण नहीं होगा। आप भी जिए सारी उम्र और पड़ोसी भी जी के चला गया, जियो और जीने दो, आत्म कल्याण कहाँ हुआ? आत्म कल्याण तब होगा जब सत्य को जानो और सत्य को जनवाओ, लोगों को बताओ, लोगों को समझाओ कि हमारा मनुष्य चोला इतना इंपॉर्टेंट है। और अगर इस चोले में हमने मुक्ति को प्राप्त नहीं किया, जीते जी मुक्ति को, यहाँ मरने के बाद वाली मुक्ति नहीं है। ना तो किसी ने आके बताया आज तक कि मैं मुक्त हुआ, और ना ही कोई बताने वाला है कि मैं मुक्त हूँ। यहाँ जीते जी अनुभव होता है, यानी कि निज घर आपको जीते जी मिलेगा। उसकी अनुभूति आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैंने शरीर छोड़ के कहाँ रहना है। उस घर को अच्छी तरह परख लेना है। अगर उस घर में आनंद ही आनंद है तब तो आप रहो वहाँ पे। अगर आपको उस घर में आनंद नहीं मिल रहा है जो गुरु बता रहा है, तो आप उस घर में रहने की आस भी छोड़ दो, फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर धक्के खाते हुए वापस आओगे। तो निज आनंद जो है, निज नाम है, उसका ज्ञान अच्छी तरह समझ लो, उसी से कल्याण होगा। सत्संग कराने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे बाकी महात्मा अपनी एक फिक्स
फीस रख देते हैं, रेट बना देते हैं अपना कि ये 50,000 में सत्संग करेंगे जी, 40,000 में करेंगे जी, लाख रुपए में करेंगे सत्संग। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी श्रद्धा है, आप सत्संग करवाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, जरूर आएंगे। लेकिन जब हमारा टूर बन रहा होता है जिस साइड का, हम उसी साइड उन्हीं तारीखों में सत्संग रखते हैं, ताकि आपको अलग से कोई खर्चा ना करना पड़े। अब इतनी दूर से बुलाओगे आप 1000 किलोमीटर से, तो आने जाने का खर्चा तो एक्स्ट्रा होता ही है, कोई कार में भी जाए, कोई कैसे भी जाए। तो जब हमारा सत्संग होता है जिन राज्यों में, उन उन राज्यों में ही उन्हीं आसपास की तारीखों में आपका सत्संग फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन कोई स्पेशल सत्संग कराना चाहता है कि जी मैंने इसी तारीख को कराना है, कोई ऐसा प्रोग्राम है, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, अब उसकी तारीख पे सत्संग करवाना चाहता है, क्योंकि अच्छी बात है, किसी के मरग पे सत्संग का अलग ही माहौल होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी बात को अच्छी तरह सुनते हैं लोग, क्योंकि उनके घर में ताजी ताजी शरीर की मृत्यु हुई होती है। सबका जो होता है, सबका मन विचलित होता है, सब सच्चाई को जान रहे होते हैं कि आज ये गया है, कल को मैंने भी जाना है। उस समय सत्संग का प्रभाव ही कुछ और होता है। सत्संग जरूर करवाना चाहिए। किसी के घर में मृत्यु होती है तो ये सत्संग जरूर होना चाहिए, सत्य का डंका वहाँ जरूर बजना चाहिए, क्योंकि वहाँ माहौल ही बिल्कुल वही होता है जैसा एक सत्संग में माहौल चाहिए। क्योंकि यहाँ बात ही जन्म मरण की है, यहाँ कोई देवी देवताओं की बात तो होने वाली है नहीं कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या कुछ और मिलेगा। स्वर्ग को तो हम देखते तक नहीं है, नरक में हमने जाना नहीं है, दोनों हमारे किसी काम के नहीं है। हमारा काम का है अपना निज स्वरूप, अपना निज नाम। तो सत्संग कराने के लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको कुछ पैसे वैसे खर्चने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो हमारा प्रचार होता है, जैसे हमारा टीवी में प्रचार आने वाला है, या जैसे हमारा डेली रूटीन में कार में पेट्रोल डलवाना है, उसमें आप अपनी इच्छा से सेवा कर सकते हैं। जैसे आपके घर हम फ्री आए हैं, फ्री पहुंचे हैं बिना कुछ डिमांड किए, ऐसे ही आपके द्वारा जो सेवा की गई है उससे हम किसी और के घर पहुंच जाएंगे बिना उससे डिमांड किए। तो आप सेवा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है, आप कितनी सेवा करना चाहते हैं, इसमें कोई बंधन है ही नहीं। बंधन से छुड़ाने आए हैं, बंधन में डालने नहीं आए हैं आप लोगों को, ये आपकी मौज है। अगला सवाल है, हमने किसी दूसरे गुरु से नाम ले लिया तो भी क्या हम आपका सत्संग करवा सकते हैं? मतलब तुम लठ बजवाओगे पूरे पूरे। देखो, ऐसा होता है, कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी ने किसी गुरु से नाम ले लिया तो वो उसी गुरु से बंध गया, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। ये तो इन गुरुआ लोगों ने बना दिया कि जी हमसे नाम ले लिया तो किसी और के सत्संग में नहीं जाना है, किसी और का सत्संग नहीं सुनना है, कोई ज्ञान चर्चा भी नहीं करनी है। अरे भाई, अगर सारे गुरु ये बोल दे किसी और का सत्संग नहीं सुनना है, तो तुम्हारे सत्संग में कौन आएगा? तुम्हारे पंथ में कौन आएगा? दूसरों के गुरुओं की तो तुम ऐसे खाल उधेड़ देते हो ज्ञान की, वो ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है। भाई उसको बता रहे हो ना, सारा अपना भी समझा रहे हो, और जब तुम्हारा समझ के तुम्हारे पास आ गया, तुम आगे कहते हो आगे मत समझो। क्यों ना समझे? अगर तुम सत्य हो, अगर तुम सबसे ऊपर का ज्ञान रखते हो, तो तुम्हें डर किस बात का है? तुम डरते हो इसलिए डरते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि नितिन दास के सत्संग जिसने सुन लिए उसको मूल ज्ञान समझ में आ जाएगा, और वो फिर हमारी सुनने वाला नहीं। क्योंकि जितने भी भगत अन्य पंथों के हमारे पास आए हैं, उन्होंने ऐसे नहीं आए, उन्होंने सवाल जवाब किए अपने गुरुओं से, और उनके गुरुओं ने उनसे झगड़ा किया, ताने मारे, जवाब नहीं दिया उनके सवालों का। जब जवाब नहीं मिला अपने गुरु के पास, तो वो हमारे पास आए और हमारे सत्संग सुन के वो संतुष्ट हो गए। हमने तो ज्ञान प्राप्त करना है, इस गुरु से नहीं तो उस गुरु से मिले, लेकिन पूर्ण ज्ञान मिले। पूर्ण ज्ञान मिलेगा तब ही पूर्ण सत्ता को प्राप्त कर पाओगे, नहीं तो धक्के खाते आए हो
और धक्के ही खाते जाओगे, और जाओगे भी कहाँ? फिर लौट के यहीं आ जाओगे, और कहाँ जाओगे? तो ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन ये सब खत्म तभी होगा जब आप उस सत्य को जानोगे कि सत्य है क्या। अब सवाल है कि गुरुजी, क्या काल भी सूरत को खींच के डुप्लीकेट शब्द में फंसा सकता है? भाई, गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम यही होता है कि डुप्लीकेट और ओरिजिनल की पहचान बता देना, उसकी पहचान समझा देना। जब दूसरी दीक्षा मिलती है तो अच्छी तरह समझा दिया जाता है कि डुप्लीकेट शब्द क्या हैं और ओरिजिनल शब्द क्या है, उसको प्राप्त करके क्या अवस्था बनेगी, कैसी अनुभूति होगी, ये सब बता दिया जाता है। अब आप समझ ना पाओ तो बात अलग है। छोटी सी बात बता रहा हूं, अभी समझ लो। अभी बैठे बैठे तुम्हारा ध्यान इस दुनिया में है, तुम्हारा ध्यान तो इस दुनिया में है, इस काया में है, और इस काया में बैठे बैठे इस दुनिया में ध्यान रहते रहते जो भी आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है, चाहे वो नाम दीक्षा से पहले सुनी हो, चाहे वो नाम दीक्षा के बाद सुनी हो, वो सब यहीं की आवाज़ें हैं। अगर तुम्हारा ध्यान इस संसार में भी है और कोई आवाज़ तुम्हें आ रही है तो वो इसी संसार की आवाज़ है। असली आवाज़ कब मिलती है, असली स्वरूप कब मिलता है? जब तुम इस नकली स्वरूप से ऊपर उठते हो, तब तुम्हें असली स्वरूप मिलता है। और जब वो स्वरूप मिलता है तो ये सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं। जितनी भी आवाज़ें आपको सुन रही हैं, ये सब काल की ही आवाज़ें हैं। झींगुर की आवाज़, या उसके अंदर भी एक महीन सी आवाज़ चलती है, एक रस लगती है, कभी लगता है दाएं कान से आ रही है, कभी लगता है बाएं कान से आ रही है, कभी लगता है नीचे से, कभी लगता है ऊपर से। ये नकली आवाज़ है, इसी को ब्रह्मनाद कहते हैं। 24 घंटे चलती है ये आपके साथ। अंधेर नगरी में चले जाते हो, यानी गुप्त स्थान पे, यानी कि किसी बंद कमरे में, तो वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। बाहर निकलते हो, बस में ट्रैवल किया, बाइक चलाई, तो वहाँ पे कम हो जाती है, लेकिन सुनती वो भी है 24 घंटे। बहुत से लोग उसी में उलझ जाते हैं कि यही सच है। अब मैं तो कह के थक गया, नहीं मानना तो मत मानो भाई, नहीं मानना तो मत मानो। कई कहते हैं 24 घंटे चलता है जी शब्द हमारा। भाई, वो शब्द कुछ और है, ये वो शब्द नहीं है जिसको मान बैठे हो। नहीं मानना तो मत मानो, तुम्हारी मर्जी है। तो अगला सवाल है, हमें पुराने गुरु के शिष्य परेशान करते हैं कि नितिन दास के सत्संग मत सुना करो, आप रास्ता बताएं। अच्छा, पुराने गुरु के शिष्य परेशान करते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि शिष्य है कि वो गुंडे बदमाश हैं जो परेशान करने लग गए। जो परमात्मा के सच्चे हंस होते हैं वो किसी को परेशान नहीं करते। आजकल मुझे भी एक परेशान कर रहा है। रोज फोन कर देता है 3 4 5 और खूब गालियां देता है। पहले तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये कल को संत बनने वाला है। एक ऐसा फोन आ रहा है जो अपने गुरु को प्रमोट करता है आजकल, वही दिल्ली वाला। अपने गुरु को प्रमोट क्यों करता है? क्योंकि अगला प्रधानमंत्री यही बनेगा। जितने लोगों को इकट्ठा कर लेगा ये अपने गुरु की शक्ल दिखा दिखा के, फिर अगला गुरु यही बनने वाला है। इसलिए ये पूरा जोर लगा देता है उस गुरु को, उस मिट्टी की ढेरी को परमात्मा बनाने में लगा देता है पूरा जोर, और मुझे फोन कर करके गालियां देता है। ठीक है, पहले तो मैंने सोचा सुन लेते हैं, हमारा अपना क्या जाता है, 52 अक्षर है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर इसको अभी नहीं समझाया गया तो ये बड़ा होके भी ऐसा ही, अभी तो बच्चा है ये। जैसे बच्चा अपना ही होता है, माँ बाप का ही बच्चा होता है, बहुत प्यारा होता है, सब बच्चे प्यारे हैं। लेकिन जब बच्चा गलत हरकत करता है ना, फिर उसके कान पे थपेड़े लगते हैं। थपेड़े इसलिए नहीं लगते कि वो उसकी दुश्मन है माँ बाप, थपेड़े इसलिए लगते हैं ताकि वो बड़ा होके ये काम उसके रगों में ना बस जाए। क्योंकि ये बड़ा होके ये काम करेगा, आज तो हम थपेड़े मार रहे हैं, फिर पुलिस वाले मारेंगे तो ज़्यादा कष्ट होगा। इसलिए माँ बाप के थपेड़े अच्छे हैं। इसलिए मैं भी खूब थपेड़े मार रहा हूँ आजकल, जब भी फोन आता है दे थपेड़ा। चलो, उसकी भलाई के लिए मैं चाहता हूं कि वो अपनी भाषा को सुधारे
क्योंकि जिस संत के पास वो बैठा है, चाहे कैसा ही लीचड़ संत है, लेकिन कम से कम संत तो कहला रहा है। तो भाई संत के पास बैठा है तो मर्यादा में रहे, ठीक है, अच्छा होगा। तो अगर आपको कोई परेशान करता है तो पहली बात तो ये है कि आप उसको अनदेखा कर दें, ये पहली बात है। क्योंकि आप वहाँ किसी गुरु के पास रिश्तेदारी बनाने नहीं आए थे कि आपने रिश्तेदारी बना ली, अब आप तोड़ नहीं सकते जी। फलाना मेरा ससुरा है, मेरा ससुर बना लिया किसी को तुमने अपना, अब तुम कहो कि अब इसको तोड़ दूं रिश्ता, तो कैसे तोड़ोगे, वो तो बन ही गया अब। तो वो रिश्तेदारी अलग है। लेकिन जो गुरु है, गुरु के आप जाते हो पास ज्ञान के लिए, आपको ज्ञान समझ में आया, आपने रिश्तेदारी बना ली, अब आपको पता लग गया कि इसका ज्ञान ही अधूरा है, तो वहां क्या करोगे? अरे भैया उसको छोड़ के आगे जाओ। जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, और तब लग गुरु करो 10 पांचा। गुरु करते रहो, जब विश्वास हो जाए कि हाँ अब समझ में आया कि 3 लोक क्या है, सतलोक क्या है, सार शब्द क्या है, 52 अक्षर क्या है, मन क्या है, माया क्या है, 3 गुण क्या है, 5 तत्व क्या है, 25 प्रकृति क्या है, राम क्या है, सीता क्या है, रावण क्या है, हनुमान क्या है, मेघनाद क्या है, कुंभकर्ण क्या है, दशरथ क्या है, ये सब समझ में जब आ जाता है तब आप अटल होके भक्ति कर पाते हो। क्योंकि अब सारी शंकाएं खत्म, शंकाएं खत्म नहीं होंगी तो भक्ति नहीं बनेगी। पहले शंकाएं खत्म करवाई जाती हैं, पहले लड़के को लड़की की फोटो दिखाई जाती है, लड़की को लड़के की फोटो दिखाई जाती है, उनकी शंकाएं खत्म की जाती हैं कि देख भाई ऐसा ऐसा मिलने वाला है तुझे पति, ऐसा दिखेगा वो। अब जिसको पता ही ना हो कैसा दिखेगा वो तो बेचारा शादी करके भी सोचता रहेगा पता नहीं लॉटरी लगने वाली है कि बैंड बजने वाली है। इसलिए एक ट्रेलर दिखाया जाता है, शंकाएं खत्म की जाती हैं। यही काम गुरु का है। गुरु सत्य और असत्य का परिचय करवा देता है, गुरु समझा देता है कि क्या झूठ है, कहाँ परमात्मा नहीं मिलेगा, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। अगर कोई गुरु आपको श्वासों की बात कर रहा है आपसे कि बेटा नाभि में सांस फंसी है, ताला लगा है, नाभि में ताला खोलना पड़ेगा सांसों का, तेरा खुल गया क्या? तुम्हारा खुल गया तो बता दो, सांस से अलग होके दिखा दो जरा, एक बार शरीर से अलग करके दिखा दो सांस अपनी। ऐसा नहीं होता, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ये सब नकली माल है जो मार्केट में बिक रहा है। अब आपको कैसा गुरु मिल गया ये आपने देखना है। आप गए थे सामान लेने बढ़िया वाला और ले आए घटिया माल, तो ये तो तुम देखो ना। कबीर साहब ने तो पूरी बाणी खोल रखी है, कबीर साहब ने सारी बाणियां खोल रखी हैं। ये आप देखो कि मैं क्या लेने आया था और मुझे क्या मिल गया। तो जो परेशान करते हैं, पहली बात तो वो सत्संगी है नहीं। सत्संगी बंदे ज्ञान चर्चा करते हैं, सत्संगी बंदे वाद विवाद नहीं करते, सत्संगी बंदे झगड़े नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते। तो उनका लिस्ट से नाम काटो, जब वो आए तो दरवाज़ा बंद कर लो। हाँ, पानी वानी पूछ लो उनको कि चाहिए कि नहीं, लेकिन आप सीधे बोलो भाई हमें या तो हमारे सवालों का जवाब दे दो या फिर हमें चर्चा करनी ही नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हो। और गुंडई पे उतरे हैं तो उसके बाद कानून है, आप कानून से बोलो। आपने खुद नहीं ऐसा कुछ करना है कि तुम लठ मारो उनको। हमारा ये संदेश है ही नहीं कि किसी को आप गलत तरह से हैंडल करो, झगड़ा करो, नहीं। आपके पास 2 हाथ हैं, इन दोनों हाथों को जोड़ो और कहो जय राम जी की भैया अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। भाई किसी ने आपको आपके घर में दाने थोड़ी नहीं डालने हैं कि वो कणक की बोरियां छोड़ के जाएगा क्विंटल क्विंटल की आपके ऊपर, आपके घर में, कि उसका इतना हक हो गया कि वो तुम्हें बताए कि क्या करना है क्या नहीं। सब आज़ाद हैं, सब संविधान के दायरे में है। अगर कोई परेशान करता है तो आप कानून का सहारा लें। वैसे तो प्रेम से ही समझाएं उसे, ये तो आखिरी रास्ता है कानून का सहारा। और कानून का सहारा लेना कोई बुरा नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि हम जिस देश में रहते हैं हम उस देश के कानून में खुद भी चलें और दूसरों को भी प्रेरित करें।
कि कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। केवल यहाँ की बात नहीं हो रही है, कोई भी कानून है, हमें उस कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। गलती से अगर टूट जाता है तो उसकी भी क्षमा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, उसकी क्षमा का फिर अलग तरीका है। अच्छा, तो अब सवाल है, क्या आपके बाद इस पंथ में कोई गुरु नहीं होगा? वैसे तो मैंने कई बार बताया इस बारे में, लेकिन आप फिर समझ लो। आप ज्ञान, आप गुरु समझ किसको रहे हो, पहले तो ये बता दो। क्या आपका गुरु हड्डी मांस खून, ये 10 इंद्रियां, आंख कान नाक बाल, क्या ये आपका गुरु है? या आपका गुरु ज्ञान है? पहले तो इस पे विचार कर लो। अगर आपका गुरु देह है तो भाई ना तुम्हारी मुक्ति होगी ना तुम्हारे गुरु की मुक्ति होगी, भूल जाओ। देही को सतगुरु कहे, यह है धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं, वाह को सतगुरु जान। पहली बात तो शरीर गुरु नहीं होता, ज्ञान को समझाने वाला गुरु होता है। जो ज्ञान आपको समझा रहा है वो गुरु होता है। शरीर तो एक माध्यम मात्र है, शरीर को आप गुरु नहीं समझें। गुरु वो है जो तुम्हें ज्ञान समझा रहा है, जो तुम्हें स्वरूप का ज्ञान दे रहा है। वो देही स्वरूप नहीं है। देह तो एक कपड़े हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, यहीं पड़ी रह जाएगी। अभी फिर कहोगे हमारे गुरुजी मर गए, अब क्या करें? अब गुरुजी मर गए तो चेला जी कैसे बची हैं? वो भी मर गई हैं। तो ना तो भाई गुरु शरीर है ना चेला शरीर है। गुरु भी अमर है और चेला भी अमर है। लेकिन ये जब समझोगे तब बात बनेगी, हवाई फायर करने से नहीं बनेगी। तो बात ये है कि हमारे बाद इस पंथ में कोई गुरु आएगा? उसका जवाब है नहीं, कोई गुरु नहीं आएगा। कोई गुरु का मतलब हो गया, कोई गुरु आने का मतलब है कि कोई और ज्ञान आएगा, क्योंकि ज्ञान ही गुरु है। अरे भाई, जो ज्ञान तुम्हें दे दिया ना, इट इज मोर देन इनफ। इतने में तो तुम गंगा नहा लोगे, और तुम नहीं, आने वाली पीढ़ियां नहाएंगी। समझे? ऐसे ही नहीं संतों ने बोल दिया कि ऐसा ज्ञान चलेगा सहस्त्र वर्ष तक। ये तो हमने कह दिया सहस्त्र वर्ष तक, जैसे हम कहते हैं हाँ हाँ हजारों साल से। हजारों साल का मतलब ये नहीं होता है 1000 ही साल होते हैं। ये ज्ञान बहुत आगे तक जाएगा और फिर किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जितना भी ज्ञान है ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाने का मतलब ये नहीं कि खत्म हो जाएगा। अगर आपके शहर में कोई पीएचडी का कॉलेज खुल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि शहर से दूसरी 5वीं 7वीं खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि सब बच्चों को पता लग जाता है कि दूसरी 5वीं 7वीं 10वीं 12वीं की हद कहां तक है और ये कॉलेज कहां की बात कर रहा है, ये पता लग जाता है। उसके सामने सारे नतमस्तक हो जाते हैं। इस ज्ञान के आगे जितने भी ये ढोल बज रहे हैं ये सारे शांत हो जाते हैं। जंगल में देखो, कोई चिड़िया चाय चाय कर रही है, कोई गीदड़ रो रहा है, कोई कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई सियार रो रहा है, कई आवाजें आ रही हैं, लेकिन जब सिंह दहाड़ता है तो सब शांत हो जाते हैं, जगह ढूंढते हैं कहाँ घुसें, कहाँ भागें। तो ये ज्ञान बिल्कुल उसी तरह है। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसको बोला है और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान।
खाली कर देता है मैदान को। तो इसलिए ये ज्ञान अनमोल है। मेरे बाद कोई और नहीं आने वाला इस पंथ में। ये जो 13वां पंथ चल रहा है, हाँ 12.5 पंथ में दुनिया भर के आते जाएंगे जाते जाएंगे। 12.5 पंथ आपको पता है क्या है? 12.5 पंथ मदन साहिब का ही पंथ वो वाला पंथ है जहां पर ये लोग आके पुजारी बैठे हुए हैं। आ बंदगी, जा बंदगी, खा बंदगी, जहां पर ये दिखाई दे जाए आपको समझ जाना वो 12.5 पंथी है। और ये 12.5 पंथी जो हैं ये 13 पंथी से नफरत करेंगे, याद रखना। 13वां पंथ मदन साहिब का ओरिजिनल पंथ है, गुप्त ज्ञान है जो कबीर साहब ने मदन साहिब को दिया था। और 12.5 पंथ है जो मदन साहिब के पंथ में ही दुनिया भर के जो मतभेद बैठे हुए हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई आ बोल रहा है, कोई पा बोल रहा है, कोई खा बोल रहा है। ये 12.5 पंथी हैं। तो ये लोग आएंगे जाएंगे, जन्मेंगे मरेंगे, यहीं धक्के खाएंगे। लेकिन 13वें पंथ में अब और कोई गुरु नहीं आएगा, भूल जाओ। और अगर कोई गुरु बनने की सोच के यहाँ पे आया है वो तो भाई अभी टिकट कटा लेना अपनी, नहीं तो बाद में तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अभी इज्जत के साथ चले जाना, बाद में तो बहुत संभाल नहीं पाओगे। तो ये सच है कि इस ज्ञान के बाद अब और कोई ज्ञान इस पंथ में नहीं आएगा। हाँ, आपकी मदद करने के लिए आपके भाई लोग तैयार होंगे। आपके भाई यानी कि हमारे ही शिष्य, हम उनको ऐसा गाइड करेंगे, ऐसा तैयार करेंगे कि वही आपकी मदद करेंगे। अगर आपकी कोई शंका समाधान है तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे। उसके लिए ऐसे नहीं कि हवाई फायर हो जाएगा कि हाँ कोई भी उठ के आ गया, मेरे साथ कोई फ़ोटो दिखा दी किसी ने कि मैं गले मिल रहा हूँ, मैं उसको जप्फी डाल के खड़ा हूँ कि हाँ देखो नितिन दास ने मुझे कहा था, जैसे बाकी पंथों में हुआ है। कोई ड्राइवर ही गुरु का सारा खजाना हड़प के बैठ गया कि भाई गुरुजी के साथ ड्राइविंग करता था, गुरुजी ने मरते मरते मुझे आदेश दे दिया। अब कोई ना वहाँ था, ना कोई है, ना होगा, और बस हवाई फायर कर दिया कि हाँ गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है कि तुम मेरे वारिस हो, सारी प्रॉपर्टी अंदर। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, याद रखना। ना ही ऐसी कोई चाल चलेगी किसी की। अगर मेरी फ़ोटो कोई दिखाता है कि मैं गले लगा रहा हूँ, मैंने कंधे पे हाथ रख दिया उसके और मैं बड़ा उससे हंस के बात कर रहा हूँ, और ये फ़ोटो दिखा के आपको कोई कहे कि नितिन दास ने मुझे आदेश दे दिया है कि तुम नाम दीक्षा करोगे, ऐसे करोगे, वैसे करोगे, बिल्कुल नकार देना उसको। मैं किसी फ़ोटो वोटो के सहारे नहीं उनको छोड़ के जाऊँगा। बाकायदा उनको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, सब कुछ उस पर लिखा होगा। हमारी जो संस्था हमने बनाई है उस संस्था का सर्टिफिकेट होगा, ऑथराइज्ड बंदे होंगे जो आपको पूरा गाइड करेंगे सही तरीके से, और ये क्रिया होगी, बिल्कुल करके जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन वो आपके गुरु नहीं होंगे, आप उनको गुरुजी नहीं कहेंगे, ये याद रखना। वो आपके भाई होंगे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, वो ऐसे भाई होंगे जो आपको साधना करना बता देंगे। हालांकि बताना मैंने ही है सब कुछ, लेकिन जहां पर आपको कोई दिक्कत आएगी आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, पूछ सकते हो। एज ए गुरु भाई वो आपको बताएंगे। वहां पे आपको चरणामृत नहीं लेना किसी का, वहां पे आपको आरती नहीं करनी किसी की, आपने केवल गाइडेंस लेनी है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि कोई इसको कार्यभार को संभालेगा। कार्यभार तो परमात्मा संभालेगा। नितिन दास तो मोहर लगा रहा है केवल, जिस पे मोहर लगती जाएगी उसकी टिकट पक्की होती जाएगी। और जो अपने मनमुखी अगर कोई बात करेगा तो उसकी टिकट कैंसिल ही समझो। ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे उसको कि बस पूछ लो फिर क्या होगा, सोचो मत। और कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैंने कोई आदेश दे रखा है कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो आप इनसे पूछ लो, उनसे पूछ लो। अभी किसी को कोई आदेश नहीं दिया है, अभी तो सबकी परीक्षा चल रही है।
अभी सबकी परीक्षा चल रही है, 2023 के बाद रिजल्ट आएगा, तब देखेंगे कौन क्या है कैसे है। जिस पर मालिक की दया होगी उसको चुना जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि जहाँ पर मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ या आसपास जैसे, तो बताया जाएगा क्या करना है कैसे करना है। क्योंकि कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर कोई चरणामत ले जाता है, हमारा कंठी ले जाता है, फ़ोन पे ही ऑनलाइन दीक्षा दिलवा के कंठी धारण करवा देता है। ये ड्यूटीज़ दे रखी हैं, मैंने दी हुई हैं कईयों को। क्योंकि मेन मुद्दा है भक्ति करना, और भक्ति करवाना जो है हमारा संकल्प है। भक्ति करो और करवाओ, तो आगे सारा सिस्टम बनेगा, आप उसकी चिंता ना करें। 10वीं पातशाही जब चले गए थे तब उन्होंने कोई गुरु धारण नहीं करवाया, किसी को गद्दी पे नहीं बैठाया, तो क्या उनका पंथ खत्म हो गया? ऐसा नहीं होता। ज्ञान गुरु है, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को, उसके ज्ञान को गुरु बोल दिया कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ग्रंथ का मतलब कोई किताब नहीं है, ग्रंथ का मतलब है उन पातशाहियों की वाणी। उस वाणी को पढ़ो, समझो और उस पे आचरण अपना रखो, वैसे करो जैसे वो बता रहे हैं, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही इस ज्ञान में, मूल ज्ञान में जो है, आप सत्संग सुनो, आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी कैसे जुड़ना है वो सारा मैं आपको समझा दूंगा। नाम दीक्षा का सारा सिस्टम बना देंगे कि कैसे क्या होगा। आगे से आगे बिना मेरे ही काम चलेगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। हाँ, देखो सवाल है कि जब आप शब्द में समा जाएंगे तब हम किसकी आरती करेंगे और किसका चढ़ामत लेंगे। फिर समझ लो, आरती होती है शब्द गुरु की। शब्द गुरु वो होता है जो प्रकट होके ज्ञान देता है। ज्ञान तो सारे दे रहे हैं, ज्ञान तो हर गुरु दे रहा है, लेकिन शब्द का ज्ञान नहीं दे रहा है, यानी अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं दे रहा है। इसलिए अगर आपने उनकी आरती कर भी ली तो क्या मिल जाएगा आपको? और उसको क्या मिल जाएगा? नकली शब्द देने वाला भी अपनी आरती करवा ले तो क्या मिल गया उसको? मान बढ़ाई के अलावा। और मान बढ़ाई की वजह से 84 में जाएगा, फिर क्या मिल गया उसको? गुरु अजगर बन गया और चेले चीटी बन गए, क्या मिला उसको? आरती का मतलब है आ और रत जा। आपको सत्संग सुनते सुनते ही आरती करनी है, 24 घंटे की आरती चलेगी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। समझ में आया कैसे आरती करनी है? मेरे बाद, मेरे जाने के बाद। जिसको समझ में आ गया वो स्माइल दे दो एक बार, जिसको नहीं आया उसको कोई समझा भी नहीं सकता। अगर कोई चोरी से ये जान ले कि आप ध्यान साधना क्या देते हैं और वो बाकियों को देने लग जाए, ध्यान देना शुरू कर दे, तो क्या शब्द गुरु प्रकट होगा? ये तो आपने बहुत गजब की बात पूछ ली है। नकली नोट छापने वालों के हाथ में डॉलर मिल गया, डॉलर आ गया उनके हाथ में। पहले वो भारत की करेंसी छापते थे, अब उनके हाथ में डॉलर आ गया। अब भारत की करेंसी तो भारत में चलती है, भारत में इतने जागरूक तो हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा नकली माल भारत में ही चल रहा है। कहीं भी देख लो, खाने पीने से लेके दूध तक, दूध से लेके दवाइयों तक, दवाइयों से लेके नोट तक, क्या चीज़ नहीं चल रहा है नकली? यहाँ तो नकली दूल्हा चल रहा है। नकली दूल्हे कितने चाहिए बताओ? हैं, नकली शादियां देखो, सब कुछ नकली। नकली परमात्मा तक चलता है भारत में। लेकिन अगर कोई नकली डॉलर छापने लग जाए और सोचे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो चल जाए, अब जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बैठे हैं वो लल्लू थोड़ी नहीं है,
कि उसको गांव का देहाती समझ लिया तुमने कि तुम्हारा नकली डॉलर चल जाएगा, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसी प्रकार अगर किसी को ध्यान विदेही हमारे से मिल गया और कोई कहे कि मैं गुरु बन के बैठ जाऊं, मैं नाम दीक्षा देने लग जाऊंगा, तो ये नकली नोट नहीं चलेगा भाई, भूल जाओ इसको। वो गुरु भी जाएगा धक्के खाएगा और चेला भी धक्के खाएगा, क्योंकि वहां परमात्मा बैठा है, परख करने वाला। समझ रहे हो? ये शब्द गुरु की महिमा चल रही है, किसी देही गुरु की महिमा नहीं चल रही है। देही गुरु की महिमा चल रही होती मैं भी फोटो बांट रहा होता तुम्हें कि मेरे फोटो की आरती कर लेना, मेरे फोटो का ध्यान कर लेना। देही गुरु खत्म हो जाएगा, ना रहेगा ईसा और ना रहेगा मूसा, और राज करेगा जगदीसा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारी दुविधाएं खत्म होंगी, जाने से पहले इंतजाम कर दिया जाएगा, लेकिन गुरु का इंतजाम नहीं किया जाएगा, तुम्हारे प्रिय गुरु भाई का इंतजाम किया जाएगा, जो तुम्हें एक भाई की तरह समझाएगा, तुम्हें भाई बन के समझाएगा सारी बात। गुरु तो शब्द गुरु रहेगा। आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। मूर्ख मत बनो, जो बात बताई जा रही है उसको ध्यान से समझो। ये शब्द गुरु का खेल है, यहां पर गुरु बनने के लिए मार काट मच जाती है। ये आश्रमों में जितनी राजनीति हो रही है ये इसीलिए हो रही है। संत महात्मा फांसी पे लटक रहे हैं इसीलिए लटक रहे हैं, जहर खा रहे हैं इसीलिए खा रहे हैं, रातों रात गायब हो जाते हैं इसीलिए हो जाते हैं। गुरुवाई के चक्कर में मरते और मारते हैं एक दूसरे को। ये कहानी खत्म कर देनी है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भगत नहीं बनेगा, भक्ति करेंगे लेकिन गुरुवाई नहीं करेंगे। आदमी गुरु कब बनता है? जब वो किसी गुरु से ज्ञान लेता है और धीरे 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 उसका गुरु समय के साथ निकलने लग जाता है, दुनिया छोड़ने लग जाता है, तो उठा के उसी को गुरु बना दिया जाता है, उसके चेले को। किसी और के चेले को गुरु बनाओ ना अपना, किसी और गुरु के चेले को अपना गुरु बना के दिखाओ, अपनी गद्दी पे बैठाओ। परमात्मा तो एक है ना। जिस परमात्मा की महिमा ये गुरु कर रहा है तुम्हारे वाला, उसी परमात्मा की महिमा किसी और का गुरु कर रहा है। या तो ये कह दो दो परमात्मा है। जब दो परमात्मा नहीं है तो दो गुरुओं की जरूरत क्या है इस संसार में? मुझे ये बताओ। जब दो या तो कह दो परमात्मा दो हैं, हर गुरु ये कह रहा है परमात्मा एक है, एक है। उस एक परमात्मा को समझाने के लिए ये 1 खरब परमात्मा बने बैठे हैं। तो फिर अब 1 खरब को खत्म करके उस एक को समझा देना है, हमारा ये काम है। उस एक को समझाने के लिए आया हूं मैं यहां पे। मैं यहां पर एक से अनेक करने नहीं आया हूं। यहां पर जो अनेक हुए बैठे हैं, उस एक को ना समझने के कारण उन सबको एक कर दे आया हूं। तो वाणी क्या बोल रही है? 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि खेल चल क्या रहा है। अभी भी टेंशन हुई पड़ी है कि गुरुजी अगला गुरु कौन बनेगा। कोई बात नहीं।
सिर की चोटी पर कौन सा द्वार है? बेड़ा गर्क द्वार है वहां पे। जहां पर ब्राह्मण चोटी रखते हैं वहां पर भी एक द्वार होता है, यहां पर भी एक द्वार होता है, यहां पर भी एक द्वार होता है पीछे। ब्रह्मांड का द्वार कह देते हैं इसको। ये लोग चोटी इसलिए रखते हैं ताकि इनका ध्यान वहीं पर रहे। अब कोई चीज तुम्हारे सिर पे लटका दी जाए तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ध्यान वहीं रहेगा। अब जहां ध्यान रहेगा वो सूरत को याद रहेगा और वहीं से सूरत निकलेगी। लेकिन वहां से निकल के मुक्ति नहीं होती है, वहां से निकल के आपको वापस आना पड़ता है। वो दरवाजा नकली है, उस दरवाजे का कोई फायदा नहीं, जैसे इस दरवाजे का कोई फायदा नहीं। इस दरवाजे से तुम्हें ब्रह्म अवस्था मिल जाएगी, तुम्हें रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएंगी, प्रकाश दिखेगा, अनंतनाद सुनेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपना जीवन बर्बाद करके जाओगे, कोई फायदा नहीं। इसलिए जो असली चीज है वो विदेही है, वो शरीर से परे है। उस शरीर से परे वाली जो वस्तु है हमने उसका सिमरन करना है। सिमरन वस्तु का करना है, सिमरन नाम का नहीं करना कि किसी नाम को सिमर रहे हो। राम को सिमरना है, राम के नाम को नहीं सिमरना है। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। राम का सिमरन करो, राम के नाम का सिमरन नहीं करना है। पानी पियो, पानी का नाम नहीं जपना है। पानी पियो, देखो गला कैसे गीला होता है। अब पानी का नाम जप जप के कहो कि तुम गला गीला हो जाएगा तुम्हारा, जप लो, लग जाएगा पता। तो अच्छी तरह समझ लो जो बताया जा रहा है, आपके भले की बात बोली जा रही है। जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा रहेगा। अभी बहुत कुछ होगा, अभी बहुत बहुत कुछ होगा इस पंथ में, इस 13वें पंथ में बहुत कुछ होगा। थोड़ा धीरज रखो। अभी विरोधी बहुत विरोध करेंगे, नकली गुरु आएंगे। अपने सत्संग देखो इन लोगों के, पहले क्या भाषा बोलते थे अब क्या बोल रहे हैं। इनको पकड़ो, इनको बाणी से पकड़ लो कि कैसे बदल गए ये लोग। क्योंकि ना चाहते हुए भी इन्हें बदलना पड़ेगा। ये चाहते नहीं है लेकिन बदलना पड़ेगा, नहीं तो इनको सुनेगा कोई नहीं, नहीं तो इनको सुनेगा कोई नहीं। जो लोग इनको सुनते थे वो अब हमें सुनते हैं, इसीलिए इनको दुख होता है, दर्द होता है, फोन कर करके गालियां देते हैं। लेकिन भाई कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे बस की इतनी ही है कि तुम गालियां दो। रिकॉर्डिंग मेरे पास है सारी, और जब मैं चला दूंगा फिर तुम और गालियां दोगे। इसलिए शांत हो जाओ, ठीक है। प्राइमरी का टीचर पीएचडी वालों को नहीं पढ़ा सकता, तुम 5वीं वालों को पढ़ाओ, कौन मना कर रहा है तुम्हें। अब तुम कहो हम पीएचडी वाले हैं तो ऐसे कैसे भाई, फिर तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। इसलिए सामना मत करो, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है मूल ज्ञान के सामने खड़ा होना। जितना तुम्हें दिया है मालिक ने 2-4 पैसे की अकल उतनी लगाओ, जीवों को जगाओ। कौन मना कर रहा है। क्या प्राइमरी वालों को हम टीचर नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे, तुम्हारे गुरु को भी गुरु बोल देंगे। लेकिन जितना है उतना बता, ज्यादा हाई फाई बनने की जरूरत नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही गुरु है। दिल्ली मंडल आए सतगुरु, वो कबीर साहब के लिए बोला है, तेरे गुरु के लिए नहीं बोला भाई कि दिल्ली मंडल में आए। आगे बाणी पढ़ क्या लिखा है, बिना माँ बाप के आए, बिना माँ बाप के आए। तुम्हारा गुरु बिना माँ बाप के आया है क्या? सन बताया है, कौन से सन में आए? खोलूंगा सत्संग, रुक जाओ, कराएंगे तसल्ली। गलत जगह पंगा ले लिया। तो कहने की मतलब यही है कि ठीक है, सब गुरु मेरे बड़े, अपनी अपनी ठौर।
सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन भाई जितनी क्लास को तुम पढ़ा सकते हो उतनी की बात करो। तुम हवाई फायर मत करो, सतगुरु सतगुरु बन जाओ। सतगुरु एक है, बंदी छोड़ कबीर है, शब्द गुरु है। फिर मुझसे सुनोगे कि अपनी बीवी की तो उम्र बढ़ा नहीं पाए, और संगत को कह रहे हो कि 7 साल से पहले नाम नहीं दूंगा, और संगत पूछे कि गुरुजी कहीं मर ना जाएं, तो कहते हो कि इस भक्ति से तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। अपनी बीवी की तो उम्र बढ़ा ना पाए, अपने ही हाथों से लिख रहे हो कि मेरी बीवी सार शब्द की पूर्ण भेदी थी, सतलोक की देवी थी, और चली गई बैकुंठ लोक में पितरों से मिलने। बताओ, तुम्हें इतना नहीं पता कि पितर लोग कहाँ रहते हैं, बैकुंठ लोक कहाँ है, शिवलोक क्या है, ब्रह्मलोक क्या है, सब अलग अलग लोक हैं, अलग अलग लोग रहते हैं वहां पे। गई थी लाल किला देखने, पहुंच गई अमेरिका, उसका क्या फायदा? अमेरिका में थोड़ी नहीं मिलेगा लाल किला। तो सुधर जाओ, जनता बेवकूफ थी, अब नहीं है, अब जाग रही है। अब जनता जाग रही है, और जगी हुई जनता को सुलाना अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए शब्द गुरु सबका बंदी छोड़ परमात्मा है, उस शब्द गुरु की शरण में रहना, और किसी देही गुरु पे आस मत लगाना। मैं बार बार यही समझा रहा हूं, देही गुरु जहां तक तुम्हारी मदद करता है अच्छी बात है, लेकिन शब्द गुरु तुम्हारे सदा अंग संग है। किसी भी हाल में वो तुम्हें छोड़ता नहीं है। तुम अपने कर्मों की वजह से गर्भ में भी जाते हो, तो भी वो गर्भ में तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारे कष्ट खत्म करता है। तो उस पर पूरा विश्वास रखो, वो हमेशा अंग संग है। मूल ज्ञान की चर्चा मूर्ति पूजा करने वाले लोग समझ नहीं सक रहे। बीज डाल दिया है, अच्छी बात है, बीज डाल दिया आपने। मूल ज्ञान को समझना, पहली बात तो यह है कि बड़े बड़े साधु संत नहीं समझ पाते। एक मूर्ति पूजा करने वाले को आप कैसे समझाओगे? आप केवल बीज ही डाल सकते हो। बीज डालो, अगर परमात्मा का विवेकी हंस होगा, किसी कारणवश अगर बात को नहीं समझ पा रहा है, तो बीज डालने के बाद वो बिल्कुल अच्छी तरह विचार करेगा। और अगर वो परमात्मा का विवेकी हंस नहीं है, यानी अभी वो मुक्ति के काबिल ही नहीं है, उसका विवेक सोया हुआ है, तो वो तुम्हारी बात को सुन के अनसुना भी करेगा, और शायद तुमसे झगड़ा भी कर बैठे। मैंने पहले भी तुम्हें तरीका बताया है कि किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। जो जैसी भक्ति कर रहा है अपने लेवल पे कर रहा है, वो उसकी बुद्धि, उसका विवेक उतना ही है जितना वो लगा रहा है। हाँ, अगर तुम उस पर ये थोपने की जगह कि मैं सही और तू गलत है, उस पर ये थोपने की जगह तुम उसको खोजी बना दो, अगर उसको खोजी बनाओ, तो बड़े आराम से वो हर बात को समझेगा। खोजी कैसे बनाते हैं बता देता हूं मैं। हमारे साथ जितनी भी ज्ञान चर्चाएं होती थी लोगों की, हम उनको खोजी बनाते थे, थोपते नहीं थे कि तू गलत और मैं सही। खोजी बनाया जाता है बाणियों के द्वारा। बाणियां जो हैं वो मीटर हैं। हम बाणी को रख के उसको इतना एहसास कराते थे कि जो तुम ज्ञान लेके बैठे हो अच्छी बात है, इतना भी लेके बैठे हो परमात्मा की दया से, लेकिन बाणी ये कह रही है, आपका ज्ञान इससे मैच क्यों नहीं कर रहा है। बस ये बीज डल गया। आप उसको सवाल पुट करो, आप उनसे सवाल पूछो कि भाई ऐसे ऐसे बाणी कहती है, मुझे इसका प्लीज उत्तर दे दीजिए। आपको नहीं आता तो किसी से पूछ के बता दीजिए, लेकिन मैं तो भाई भोला पंछी हूँ, मुझे आप जवाब दे दीजिए ताकि मेरी खोज खत्म हो सके। मैं परमात्मा का खोजी हूँ। अब वो बंदा क्या करेगा, या तो अपने गुरु भाइयों से पूछेगा,
अपने गुरु से पूछेगा, अगर गुरु के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है तो। वैसे तो गुरु फ़ोन नंबर देते ही नहीं है अपना, उनको पता है ये सवाल पूछेंगे बढ़िया बढ़िया और जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा, इसलिए फ़ोन नंबर ही ना दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वो क्या करेगा, अगर तो वो है कम पढ़ा लिखा, तो वो जाएगा गुरु भाइयों के पास, गुरुओं के पास, कि भाई किसी के साथ मेरी ज्ञान चर्चा हो रही थी, उसने ये सवाल पूछ लिया, अब मेरे पास जवाब नहीं है, आप बता दो। या तो ये काम करेगा, या फिर वो जाएगा एक ऐसे गुरु के पास जो 3 लोग का गुरु है, उसको कहते हैं गूगल गुरु, पढ़े लिखों का गुरु। आपको कोई भी चीज चाहिए आप गूगल पे सर्च मारोगे। जैसे आपने किसी से पूछ लिया कि भाई शर अक्षर नी अक्षर क्या होता है, अब आपने पूछ लिया और आप बिल्कुल किनारे हो गए। अब आपने जो पूछा उससे कि भाई शर अक्षर नी अक्षर क्या होता है, ये मुझे बता दो, मुझे नहीं पता। अब पढ़ा लिखा बंदा क्या करेगा, यूट्यूब पे सर्च मारेगा या गूगल पे सर्च मारेगा, शर अक्षर नी अक्षर। अब इसका मतलब वो बन गया खोजी, और अब वो जवाब किससे मांग रहा है, गूगल से। और गूगल उसको एक जवाब नहीं देगा कि इसका मतलब ये होता है, वहां पर बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी जो हमने भी सत्संग कर रखे हैं, शर अक्षर नी अक्षर क्या होता है। अब वो उसको सुनेगा, वहां पर और लोगों की भी होंगी वीडियोस जो शर अक्षर नी अक्षर पे करते हैं, बोलते हैं, हमें ही सुन के बोल रहे हैं, जो कान में फूंक मार रहे हैं और बात शर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म नी अक्षर ब्रह्म की कर रहे हैं, और बने हुए हैं कनफुक्के गुरु। तो जब वो सर्च करेगा और वो 3 4 5 वीडियो सुनेगा, 3 4 5 वीडियो जब वो सुन लेगा, तब उसके समझ में आने लग जाएगा कि शर क्या है, अक्षर क्या है, नी अक्षर क्या है। अब वो आपको ये नहीं बताएगा कि उसने ज्ञान लिया कहाँ से, अब वो आके आपको ज्ञान समझाएगा, और वो वाला ज्ञान समझाएगा जो उसको अच्छी तरह समझ में आया है, और जो उसको लगा है कि हाँ ये सही बोल रहा बंदे ने। यानी हमारी वीडियो भी सुनेगा, किसी और की भी सुनेगा। अब किसी और की सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा हमारी सुनने के बाद कि वो भाई नकली बात बता रहा है, असली बात तो यहाँ पे है। एक एक चीज़ का खुलासा यहाँ पर है। पहले वो एक वीडियो सुनेगा हमारी, एक सुनने के बाद ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो दूसरी ना सुने। हमारे सत्संग में खासियत ये है, अगर हमारा सत्संग किसी ने एक बार सुन लिया, चाहे वो ज्ञान लेने के लिए सुने, चाहे वो ये देखने के लिए सुने कि यार ये तो मेरे गुरु से बिल्कुल अलग बोल रहा है, चाहे गालियां दे के सुने, चाहे प्रेम से सुने, सुनेगा, सुनेगा। और धीरे 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 गालियां देते 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 उसकी ये गालियां कब प्रेम में बदल जाएंगी उससे भी पता नहीं लगेगा। पता नहीं कितने फोन आते हैं लोगों के जो बोलते हैं महाराज क्या बताएं, कितने गालियां आपको दी हैं, कितने अपशब्द आपको बोले हैं। अब रोना आता है कि क्या सोचते रहे, क्या बोलते रहे आपको। अब समझ में आया ज्ञान 2 साल 3 साल के बाद कि आप क्या कहना चाह रहे हो, हमारे भले की कह रहे हो या हमारे बुरे की। अब समझ में आया है, और समझने के बाद हालत खराब, रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं। कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, एड्रेस दे दो जी, आश्रम का एड्रेस बता दो जी। भाई मैं किसी आश्रम में रहता ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आश्रमवाद ख़त्म करने आया हूँ, आश्रम बनाने नहीं आया यहाँ पे कि एक और बड़ा सा आश्रम बना दूँ, कल को झगड़ों का कारण बना दूँ तुम्हारे लिए कि लठ बजे वहाँ पे मैं बैठूँगा, मैं बैठूँगा। मैं पहले ही कहता आया हूँ कि गुरु को चेला विष देवे, ज्यों गांठी होए दाम, और पुत्र पिता को मारता, ये माया का काम। ये जितने भी विवाद चलते हैं, झगड़े चलते हैं आश्रमों पे, भाई ये माया के झगड़े हैं। एक झोपड़ी बनाता गुरु और उस झोपड़ी में रहता सारी उम्र। एक चेला ना मिलता उसे जो ये कहता गुरुजी मैं आपकी जगह आपकी झोपड़ी में रहूंगा। एक भी चेला ना मिलता उसको ऐसा जो कहता कि भाई मैं आपकी गद्दी पे बैठूंगा।
ये सब माया का खेल है। आश्रम बने हुए हैं, सेजें सजी हुई हैं, एसी लगे हुए हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, हॉट वाटर कोल्ड वाटर का सिस्टम लगा हुआ है। तो भैया कौन ना बैठना चाहेगा वहां पे। अपने घर में इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। घर में तो तुम्हें घर की मुर्गी दाल बराबर, और वहां पर गुरुजी गुरुजी। तो भाई ये गुरुजी गुरुजी वाला खेल अब खत्म कर देना है। गुरु के पास क्यों जाते हैं? ज्ञान के लिए। जब तुम्हें ज्ञान ही मिल गया घर बैठे, और तुम्हें भेद भी पता लग गया कि बाकी गुरु हमें उलझा रहे हैं, तो कौन जाएगा वहां पे? जो कृष्ण जी के पंथ वाले गुरु हैं वो कृष्ण जी के स्वरूप को नहीं जानते, एक शरीर को कृष्ण मान के बैठे हुए हैं, और तुम्हें भी मनवा रहे हैं। और तुम्हें समझ में आ गया कि हे अर्जुन, ना मैं और ना तू शरीर है, तो तुम क्यों जाओगे वहां पे? ये बताओ। तुम्हें आत्मा से मतलब होना चाहिए, आत्म ज्ञान से मतलब होना चाहिए। तो जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, फिर तुम कहां जाओगे? तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाएगा। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, और आपे में आप समाना, तब वो बात बनेगी। लेकिन उसके लिए समय लगता है, समझ में आनी चाहिए बातें। तो अगला सवाल देखते हैं। बुद्ध भगवान जीव को जानते थे, बस इसलिए आत्मा को नहीं मानते थे। बिल्कुल सही बात है। देखो बुद्ध भगवान, जो बुद्ध जी हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसके खिलाफ बोलते हैं। उनके सब अपने प्रेमी हैं, सबको हम प्रेम करते हैं। लेकिन जहां ज्ञान अज्ञान की बात आ जाती है, वहां सच बोलना पड़ता है। बुद्ध जी को आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ था? इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि उनको जितने भी गुरु मिले, भाई या तो उनको आप भगवान कह रहे, तो भगवान तो परम ज्ञानी होता है, उसको तो किसी गुरु की जरूरत ही नहीं होती। अगर आप बुद्ध जी को भगवान कह रहे हो, तो उनको ज्ञान संपूर्ण पहले से ही होना चाहिए था। भगवान किसी का गुलाम नहीं होता, किसी का चेला नहीं होता। लेकिन उन्होंने शादी करी, बच्चा पैदा किया, और राजवाज में उलझे हुए थे। ये तो माया ने आके उनको वो तीनों चित्र दिखाए, बीमार का, बूढ़े का और मृत्यु का। तब उनको बोध हुआ कि मैं कहाँ फंसा पड़ा हूँ, भोग विलास में। यानी वहां पे उनको ज्ञान हो रहा है। इसका मतलब पहले ज्ञान नहीं था, नहीं तो पैदा होते ही सुखदेव ऋषि की तरह भागे होते जंगल की तरफ। सुखदेव ऋषि तो पैदा होते ही भागे जंगल की तरफ, क्योंकि उनको दुनिया में आने से पहले ही पता था कि भाई ये भोग विलास अपने मतलब की चीज नहीं है। लेकिन महात्मा बुद्ध तो शादी करके बच्चा भी हो गया था उनका, तब तक ना समझ में आया कि कहां फंसा हूं मैं। और जब वो गए भी मोह भंग करके, तो उसको मोह भंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी बीवी अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़ के गए। सोता हुआ इसलिए छोड़ के गए क्योंकि सोते हुए छोड़ के जाना आसान होता है। कोई सो रहा है, तुम छोड़ के चले जाओ। अब कोई जाग रहा है और पापा पापा कर रहा है, एजी कर रही है, तुम छोड़ के चले जाओगे क्या? तुम्हारा मोह जाग जाएगा, तुम अपने बच्चे को नहीं छोड़ पाओगे। रोते हुए हालत खराब हो जाएगी छोड़ते छोड़ते उसको। तो इसलिए सोता हुआ छोड़ के गए उनको। अब सोता हुआ छोड़ के गए, यानी जीव जब उठेंगे, बेटा उठेगा, माँ उठेगी उसकी, तो कितना दुखी होगी। सोचो, तुम्हें कोई तुम्हारे साथ 7 जन्मों की, तुम्हारे साथ रहने की कसम खा के शादी करे, और तुम्हें सोता हुआ छोड़ के चला जाए, तुम क्या कहोगे? तुम यही कहोगे, अरे तूने जाना ही था, मुझे बता के तो जाता, मैं कौन सा रोकती। परमात्मा के लिए जाना चाहता है, मैं क्यों रोकूं? अच्छी बात है। इसीलिए जीवों को दुख दिया है, इसीलिए उनको सतगुरु नहीं मिले। गुरु तो मिले उन्हें,
और गुरुओं से साधना भी ली, साधना करी भी, लेकिन जो उनको आनंद चाहिए था, जो उनको एक आत्म संतुष्टि चाहिए थी, वो उनको नहीं मिली। इसलिए उन्होंने उन गुरुओं को भी रिजेक्ट मार के वो आगे बढ़ गए और आगे जाके उन्होंने मनमुखी साधना शुरू करी। उन्होंने भोजन ही त्याग दिया। उन्होंने सोचा कि शायद इंद्रियों को हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम खाना ही ना दें इनको, तो ये भोग विलास की तरफ जाएंगी नहीं, मन दौड़ेगा नहीं। लेकिन वो फॉर्मूला भी फेल हो गया। जब वो एक पानी का, कोई कहता है नाला पार कर रहे थे, कोई कह रहा है नदी पार कर रहे थे, वहां पर उनको ये ज्ञान हो गया कि मैंने अपनी कैसी हालत बना दी है, मैं अपने शरीर को ही नहीं ढो पा रहा हूं, ज्ञान कैसे होगा मुझे। तब एक औरत आई और उसने खीर का, कहते हैं, कटोरा दिया खाने के लिए, कोई कहता फल दिया। तो जब वो खाया तो उनको समझ में आया कि सितार की, वीणा की तार ना ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, ना ज़्यादा ढीली होनी चाहिए, मध्यम होगी तो उससे सुर निकलेंगे बढ़िया वाले। तो उन्होंने उस हठ योग को भी त्याग दिया। लेकिन कोई गुरु नहीं मिला, इसलिए अब क्या करते, तो उन्होंने इस शरीर में जो श्वास है, जो सांस चल रही है हमारी, इसको सर्वशक्तिमान मान लिया, इसको परम चेतन मान लिया और इस सांस को ही, आती जाती को ये देखने लगे। अब कबीर साहब यहां पे खंडन करते हैं कि जो श्वासा संग करे पयाना, पांच तत्व में जाए समाना। उस सांस को देखते 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 वो शून्य अवस्था में चले गए, क्योंकि सारे तत्व कहाँ लीन होते हैं, जाके शून्य में, और शून्य से ही सारे तत्व उजागर होते हैं। तो अगर आपकी सूरत किसी भी तत्व को पकड़ के आगे बढ़ रही है तो वो जाके शून्य में ही समाएगी। जैसे किसी देश में कोई भी नदी है, आप किसी भी नदी में अपनी किश्ती डाल दो, वो कोई भी नदी हो, वो सारी नदियां जाके समुद्र में समाएंगी और समुद्र से ही उन नदियों का अस्तित्व है। समुद्र से ही भाप बन के पानी उड़ता है और जाके ऐसे क्षेत्रों में बारिश बन के गिरता है जहां पर जलवायु वैसी हो, या बर्फ बन के पहाड़ों पे गिरता है, फिर धूप पड़ती है तो पिघल के नदी बनती है। तो ये जहां से आ रहा है वहीं जा रहा है ये तत्व, और श्वासों को पकड़ के वो शून्य में चले गए। जब वो शून्य में गए, अब शून्य की अवस्था क्या होती है, वहां आत्मा परमात्मा का खेल नहीं होता है, वहां सन्नाटा सन्नाटा होता है वहां पे, इसीलिए उसको शून्य कहते हैं। शून्य हो गया, शून्य समाधि, शून्य समाधि, वहां पर हर चीज शून्य हो जाती है। लेकिन उस शून्य को भी तो कोई अनुभव कर रहा है, यानी शून्य में भी कोई है जो ये जान रहा है कि ये शून्य है। उसको अपना स्वरूप जानना है, बस शून्य को त्यागना है, अपने स्वरूप को जानना है। उस भेद को वो नहीं समझ पाए क्योंकि उनको गुरु नहीं मिला, कोई सतगुरु नहीं मिला। अगर वहां सतगुरु मिल जाता फिर खेल सुलट जाता, लेकिन सतगुरु मिला नहीं तो वो चीज मिली नहीं। इसलिए उन्होंने परमात्मा का खंडन कर दिया कि परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं, आत्मा का खंडन कर दिया। जीव को ही सर्वे सर्वा बोल दिया कि जीव ही सब कुछ है। इसलिए महात्मा बुद्ध वाले जो मॉन्क्स हैं, ये आत्मा परमात्मा को मिथ्या मानते हैं, गीता का खंडन करते हैं। गीता को तो कहते हैं ये तो मनगढ़ंत ज्ञान है, ये तो किसी ने लिख दिया है ऐसे ही हवाई हवाई में ही, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए गीता को। गीता का ज्ञान अगर कोई समझ ले सही से तो सारे भेद खुल जाते हैं।
एक ऋषि जी का मैसेज आया है, सत साहिब यानी कि 12वें पंथ के शिष्यों के लिए बोल रहे हैं। सत साहिब के शिष्यों से मेरा निवेदन है, इनका सत्संग सुने पहले। मैं भी 4 साल सत साहिब में था, सतलोक के भी दर्शन किए थे, फिर भी आज मैं नितिन साहिब की शरण में हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने ज्ञान को समझा। नितिन साहिब की शरण का मतलब ये शरीर मत समझना। नितिन साहिब का मतलब होता है जज साहिब। नितिन का मतलब होता है जज, जो जजमेंट देता है, सत्य असत्य का निर्णय करता है। और आपने भी नितिन ही बनना है, आपने भी सत्य असत्य का निर्णय करने वाला जज बनना है। कैमरा साफ करिए। साफ नहीं आ रही क्या फोटो? कोई बात नहीं, फोटो से मतलब नहीं है, आवाज आनी चाहिए। आवाज अगर चल रही है तो सब ठीक है। आज है कैमरा, कल को नहीं है, लेकिन आवाज सदा रहेगी। गलत काम करने पर अंदर से आवाज आती है, मत कर। क्या वही आत्मदेव है? वो तो एक मैसेज आ रहा है आपके पास आत्मदेव का। हर गलत काम करने पे आवाज आती है, वो आत्मा की ही आवाज है। और जो अंदर से आवाज आती है कि अरे चल कोई नहीं, कुछ नहीं होता, वो भी आवाज अंदर से ही आ रही है, लेकिन वो काल की है, क्योंकि दोनों आवाजें हमारे साथ चलती हैं। तेरा साईं तुझ में है, दुश्मन भी तुझ माही। तो इसको अच्छी तरह समझना है। बाकी बात रही झंडे की, झंडा तो एक ही चलेगा, झंडा एक ही चलेगा, और वो है सतनाम का झंडा, जो पूरे विश्व में डंका बजेगा। सोचने वालों को, देखने वालों को लगता है मजाक, क्योंकि उनकी बुद्धि यहीं तक सीमित है। किसी कुएं के मेंढक को बोलो कि बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा है समुद्र, वो कहेगा अरे जा यार क्या बात कर रहा है, हमने ऐसी धूप में बाल काले थोड़ी नहीं किए हैं, बाल सफेद थोड़ी नहीं किए हैं। हमारी भी जिंदगी बीत गई है, लेकिन उसकी जिंदगी कुएं में बीतती है, तो वो नहीं समझ सकते। हमारे ही आश्रम के बहुत से लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं, देखो मजाक भी उड़ाते हैं और हमारे प्रोग्राम भी देखते हैं, और फिर कहते हैं अरे भाई इतनी भीड़ नितिन दास को सुन के आ रही है। बात भीड़ की भी नहीं है, भीड़ तो छोटा सा धूल का कण है भीड़। बात है घर घर होगा बोध विचारा। भीड़ तो मेलों में लग जाती है, लेकिन घर घर में मेला थोड़ी नहीं होता है। घर घर होगा बोध विचारा, घर घर। अब लगा लो कितने घर हैं, एक भी घर नहीं छूटेगा, एक भी घर। बोध विचार तो होगा, लेकिन कितने जागेंगे, कितने सो भी दीवार